जी सर, मैं आपकी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच आया हूँ। अरे मैं तो समझता गाड़ी के अंदर कोई नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई है। चल निकल यहाँ से, एक मिनट से निकालने दे। अरे इसको सूर निकल यहाँ से। अरे ये टायर के अंदर गेंती किसने मारी है? मुझे लगता है हमारा काम हो गया, अब ये आगे नहीं जा पाएगा। अरे इस गेंती को भी यहीं लगना था, टायर के अंदर सुनसान जगह पे। अब कहाँ से लेके आऊंगा नया टायर? अरे सर क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? परेशान लग रहे हैं। अरे भाई न जाने कैसे ये गेंती टायर के अंदर लग गई है और मेरा नया टायर खराब हो गया। और वैसे भी मुझे एक जरूरी काम के लिए पहुंचना था, अब समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। सर आप परेशान ना हो, मेरा घर यहाँ पे पास ही है, तो आप मेरे साथ आए, मैं आपको अपनी गाड़ी का टायर उठा कर देता हूँ। जब आपकी गाड़ी का टायर ठीक हो जाए तो मेरी गाड़ी का टायर मुझे वापस कर दीजिएगा। अरे ये लड़का कौन है? और इसे भी इसी वक्त यहाँ पर आना था। अरे अगर इस लड़के ने अपनी गाड़ी का टायर उठा के दे दिया तो हमारा काम तो नहीं होगा। देख तू परेशान ना हो, जैसे ये दोनों आदमी यहाँ से जाएंगे ना, हम इस गाड़ी का दूसरा टायर भी फाड़ देंगे। अरे भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत मुश्किल टाइम पे मेरे काम आया। अरे भाई शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आए, मैं आपको गाड़ी का टायर उठा देता हूँ। चलिए। मजा तो तब आएगा ना जब वो एक टायर लेकर आएगा तब्दील करने के लिए, लेकिन उसे क्या पता हमने उसके पहले टायर के साथ दूसरा टायर भी फाड़ दिया। सर आप माने या ना माने, मुझे लगता है ये किसी की चाल है, और ये आपको यहाँ पे रोकना चाहता है। यार मेरी गाड़ी के तो नए टायर ही बर्बाद हो गए हैं। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ ऐसा कर कौन रहा है। अरे यार ये क्या बात हुई? आप भले इस वक्त क्यों नहीं आ सकते? मैंने अपने वकील से भी बात कर ली, उसे भी बुलवा लिया है, जमीन के सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर करवा दिए हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि मैं नहीं पहुंच सकता? मुझे लगता है हमारा प्लान कामयाब हो गया है। जी ओके ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अरे भाईजान क्या हुआ, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। आज एक पार्टी को बुलाया था जमीन बेचने के लिए, उसने आने से आज ही इनकार कर दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही जमीन आखिरकार बिक क्यों नहीं रही। अरे भाई मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप ये जमीन बेचना क्यों चाहते हैं। हम आखिरकार ये हमारे बुजुर्गों की आखिरी निशानी है। और भाई अगर ये जमीन भी हमने बेच दी तो हमारे पास बुजुर्गों को याद करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं ये जमीन शौक से नहीं बेच रहा, सिर्फ आप लोगों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बेच रहा हूँ, ताकि आप अच्छी जिंदगी गुजार सको। देखिए भाई आप हमारे बड़े भाई हैं, और आज तक जो कुछ आपने हमारे लिए किया है हमने चुपचाप मंजूर किया, लेकिन आप हमारे सिर्फ मुस्तकबिल के लिए हमारे बुजुर्गों की जमीन बेचने, ये हमें कभी गवारा नहीं है। वैसे भी भाई हमें बुजुर्गों की जमीनें निशानियों के तौर पर संभाल के रखनी चाहिए, ना कि उन्हें बेच के हमें अयाशी करनी चाहिए। और वैसे भाई आप जिन लोगों को जमीन बेचने के लिए बुलवाते हैं, हम कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा करते हैं कि वो आप तक पहुंच ना सके, क्योंकि भाई हम ये जमीन बेचना नहीं चाहते, ये जमीनें हमें बहुत प्यारी हैं। तुम लोग मेरे छोटे भाई थे, लेकिन आज तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, और अब आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के बाद हम कभी जमीन सेल करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बेशक खुश नसीब हैं आप लोग, अगर आपके पास बुजुर्गों की दी हुई निशानी है, लिहाजा उन घरों को कभी मत बेचिएगा जिनमें आपके बुजुर्ग रहा करते थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।